नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम बिहार पीजीटी चयन परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी है, हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो उससे पहले उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई जिनका प्रथम लेवल क्रॉस हो चुका है। आज सुबह से बहुत सारे कॉल आए हैं कि हमारा प्रथम जो लेवल था वो क्रॉस हो गया, स्टेट हमारा क्लियर हो गया है। इसलिए आपकी वीडियो देखे थे, ये क्लियर हो गया था, हम आगे क्या करें। तो सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूँगा कि जब मेरे वीडियो से आपका पहला चरण है, पहली स्टेज अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो सेकंड भी कर जाओगे। जो वीडियोस उपलब्ध हैं वो अपने आप में कंप्लीट है, उसके बाद में आपको कहीं से और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की। तो सबसे पहले तो उन सभी को शुभकामनाएं और आगे के लिए बधाई। और अब हम चर्चा करते हैं कि इस अवधि में जो 2-3 महीने का अपने पास वक्त है उसमें हम किस प्रकार से तैयारी करें, किन पुस्तकों से तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो पहली बात तो इसका देखो सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया है, तो थोड़ा ये मुश्किल रहता है। तो कुछ कैंडिडेट के कॉल भी आए थे कि सर पेड क्लासेस बता दीजिए आपकी, हम सोच रहे हैं कि जब फ्री क्लासेस से इतना कुछ हो गया है तो पेड से बहुत कुछ हो जाएगा। देखो जब फ्री में आपको मिल रहा है तो आप पेड क्यों करना चाहते हो, और फिर इसका सिलेबस नहीं है, मैं किसको आधार मानकर है वो पेड क्लासें हैं वो दूं। और कुछ बातें ऐसी भी हैं कि अभी हमारे राजस्थान में विधानसभा के इलेक्शन है, उसमें ड्यूटी लगने वाली है, तो 2 महीने तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं हो सकता है कि और ज़्यादा बहुत कुछ ना करवा पाऊँ, और अगर कुछ पैसे लूँ और फिर नहीं करवा पाऊँ तो ये मेरे लिए सबसे गंभीर बात होगी। तो इसलिए मैं कोई नया बेस स्टार्ट नहीं करना चाहता। आपको अगर नेट का या किसी पीजीटी का, जैसे राजस्थान पीजीटी है या यूपी पीजीटी है, उनका सिलेबस देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे हमारा काम चल जाएगा तो आप वो कोर्स है वो देख सकते हैं। अलग से इसके लिए मैं कोर्स है वो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। हाँ, अगर एग्ज़ाम आगे चला जाता है फिर हम कुछ देखते हैं। तो पहली बात ही मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, आप राजस्थान पीजीटी का सिलेबस चेक कर लीजिए। मैं अपने एप्लीकेशन पे जो है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से है, आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से तो आपको ये लोगो दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर जाके आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कोई कोर्स चाहे तो ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे पर्याप्त है, यूट्यूब पे जितना डाल रखा है अगर आप उतना पूरी ईमानदारी से करते हैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि लगभग यूट्यूब पे डाल रखा है। तो मैं थोड़ा बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा कर लेता हूँ। कोई बुक्स पूछ रहे थे मैं उनको बता देता हूँ, लेकिन इन कम अवधि में सभी पुस्तकों को पढ़ पाना संभव नहीं है। और हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए उस पे मैं इन बुक्स के बाद में चर्चा करूँगा कि हम किस प्रकार से पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो बुक्स की बात करें तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी में भी पूछे जाएंगे। इसके लिए आप एक उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की पुस्तक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड आपसे नहीं होती है तो मैंने जो अभी एप्लीकेशन बताया है वहाँ पे फ्री कंटेंट का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ये बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा एक साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की पुस्तक है, डीडी शर्मा और मोतीलाल गुप्ता उनके राइटर हैं, तो वो भी अच्छी पुस्तक है। उसकी लैंग्वेज भी आसान है, दोनों की लैंग्वेज है वो पढ़ने में बहुत आसान है, तो आप पढ़ सकते हैं। और संस्थापक विचारक हैं जैसे काम्टे है, स्पेंसर है, दुर्खिम है, मार्क्स है, वेबर है। तो ये एस.एल. दोषी की एक बुक आती है, एस.एल. दोषी की है, रावत पब्लिकेशन की, इसकी रावत पब्लिकेशन की, वो आप देख सकते हैं। छोटी बुक है, कोई बड़ी बुक नहीं है। तो उसमें 5-7 जो संस्थापक विचारक हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। रिसर्च का अभी डाउटफुल है क्योंकि स्टेट के एग्ज़ाम में रिसर्च के बारे में कोई विशेष नहीं पूछा गया था। तो अगर आपको लगता है कि ये पूछा जा सकता है तो आप राम आहूजा की है, वो भी रावत पब्लिकेशन की है, राइटर राम आहूजा है, ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पाएंगे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो लेवल है ना आपका पीजीटी है,
ये असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। और पीजीटी में कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हों। अभी आपने स्टेट में देखा होगा कि क्वेश्चन है वो बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, जिसने अच्छे तरीके से तैयारी की उसका सिलेक्शन हुआ है। आगे भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उल्ट फेर होने वाला है। सिलेबस भी लगभग वही रहेगा, पैटर्न भी लगभग वही रहेगा, मेरे वीडियोस भी लगभग वही हैं जो कह रहे हैं कि सर आगे बताओ, ये तो आपने करवा दिया, तो आगे और इसमें कोई ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। संस्थापक विचारक, भारतीय विचारक। भारतीय विचारक के लिए मैं केवल एक ही राय दूंगा, उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय। उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की बुक है भारतीय चिंतन, वो आप डाउनलोड कर लें, या जो मैंने ऐप में बताया वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो बहुत ही शानदार पुस्तक है, उसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत आते हैं, तो हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक परंपरागत जिसमें प्रत्यक्षवाद है और उद्विकास है। इसके अलावा हम इनको भी जो है विनिमय सिद्धांत है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को भी परंपरागत की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ज़्यादातर संभावना है वो इसी में से आएंगे। कुछ 6 क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन जो मॉडर्न है, जिसमें एथनोमेथोडोलॉजी है, फेनोमेनोलॉजी है, और आजकल आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, संरचनावाद, संरचनाकरण, इस प्रकार की अवधारणाएं प्रचलन में है, वो है। पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो आप आधुनिकता और को ज़्यादा की बजाय परंपरागत जो थियरी है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। वैसे देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो मेरा जो आइडिया है वो ये कह रहा है, क्योंकि ये लेवल है वो एक पीजीटी के लिए है, ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे गहराई में चले जाते हैं कैंडिडेट, तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो कि आएगा ही आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे ही जाएंगे, संस्थापक विचारक पूछे ही जाएंगे, और इंडियन सोशल सिस्टम या इंडियन सोसाइटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी प्रश्न है वो पूछे ही जाएंगे। तो इसमें सामाजिक है, जैसे विवाह, परिवार, जाति आ गया, नातेदारी आ गई। राजनीतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्म और जादू आ जाता है। आर्थिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, या फिर अपना जनजातीय अध्ययन हो गया, या फिर जो ये अपनी जनसंख्या संबंधी अध्ययन है, इनके बारे में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप ये जो मैंने बताई साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की बुक है, गुप्ता एवं शर्मा उसके राइटर हैं, डीडी शर्मा, मोतीलाल गुप्ता उनके राइटर हैं। तो वो इंडियन सोसाइटी और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप इनको ये देख सकते हो। बाकी ये बताए हैं, एक बड़ी बुक आती है इनकी गुप्ता एवं शर्मा की, उससे भी काम चल सकता है, और चाहो तो उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो बुक्स की बात हो गई। जो कोई चाहता है कि मैं गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम है और आप सारी पुस्तकें पढ़ भी पा सकते हो। 3 महीने के टाइम है तो पढ़ पाओगे, 3 महीने में आप ये चीज़ें हैं वो क्लियर कर पाओगे। और फिर भी अगर 3 महीने से कम का ही टाइम मिलता है, अगर ज़्यादा का मिला, आगे चला गया ये एग्ज़ाम, तो देखो मैं इसके लिए अलग से क्लासेज भी कर सकता हूँ। और क्लासें ये है, लगभग क्लासें यूट्यूब पे है। अगर कोई क्लास यूट्यूब पे नहीं है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर क्लास है वो हो पाए। तो ये होगी। अब रणनीति हमारी क्या रहनी चाहिए, तो ये टाइम के हिसाब से होता है, और ज्ञान अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, समुद्र है, जितना पानी पी सकें उतना ठीक है। लेकिन ये आज के टाइम में आपके पास गोल्डन चांस आया है, इसको किसी भी कीमत पर अपने को हाथ से जाने नहीं देना है। अगर पहला लेवल अपने क्रॉस कर लिया ना, तो सेकंड में भी अपने को रुकना नहीं है। और ये 2-3 महीने जैसा कि अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए सब कुछ छोड़ दीजिए। पूरी जिंदगी पड़ी है अपने पे टाइम बिताने के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए। सब कुछ भूल जाइए और गहरे समुंदर में डूब जाइए। जितना गहराई से जा सको चले जाइए, जितना ज़्यादा पढ़ सकें उतना हम पढ़ते जाएं तो हमारे लिए बेटर रहेंगे।
अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आपने ये बुक्स पहले से पढ़ रखी है, अगर आपने नोट्स पहले से बना रखे हैं, तो आप उनका रिवीजन कीजिए, आप उनका रिवीजन कीजिए। और बेसिक आपने पढ़ा है तभी आपका चयन हुआ है, तो आपने या तो नोट्स बनाए हैं या आपने पढ़ा है, तो आप उसी थ्योरी को जारी रखिए, उसी पढ़ाई को जारी रखिए। आपने एक बार सिलेबस निकाला है और उसका गहराई से क्या करना है? रिवीजन उसका करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बैंक, इस चीज़ पे रिवीजन के साथ, क्योंकि मुझे पता है आप पढ़ रहे हैं और इस लेवल को अगर आपने क्रॉस किया है ना, तो मान लेना कि आप में क्षमता है, बहुत क्षमताएं आपके अंदर, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, अन्यथा नहीं पहुँच पाते। और अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग करना है। क्या करना है? संपूर्ण उपयोग करना है। तो रिवीजन प्लस में पर्सन बैंक जितने ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल कीजिए। एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है, पर्सन बैंक आता है समाजशास्त्र का, उसमें 7404 क्वेश्चन है। कितने हैं? 7404 क्वेश्चन है उसमें, 7500 प्रश्न। तो आप उसको ले सकते हैं। यूथ टाइम्स कंपटीशन है, पता नहीं यूथ कंपटीशन टाइम है, उसका यूथ कंपटीशन टाइम्स है, उसका पर्सन बैंक आएगा, इतने क्वेश्चन है। या फिर अगर आप हमारे जो अलग कोर्सेज मैंने बता रखे हैं, जैसे में यूपी पीजीटी है, राजस्थान पीजीटी है, राजस्थान पीजीटी का मुझे लगता है काफ़ी इससे मैच होता है। और तो उसमें भी हमने जो हम करवाते हैं उसमें क्या है, ये तो ऐप का नाम है सोशियोलॉजी क्लासेज यानी हिंदी के नाम से। तो जो हम करवाते हैं उसमें आपको क्लासेज मिलती है सीरियल वाइज, उसकी पीडीएफ मिलती है, वो केवल एप्लीकेशन पे रहती है। और प्लस में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा था ना पर्सन बैंक की, जिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा करना है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो लगभग 12,000 क्वेश्चन, 12,000 क्वेश्चन का पर्सन बैंक है वो हमने तैयार कर रखा है। तो आप कोई भी कोर्सेज लेते हैं तो आपको 12,000 क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि ये अलग से नहीं है और ना ही मैं अलग से इसका बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं 1 रुपया भी लेता हूँ और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं करवा पाता हूँ तो ये मेरे लिए एक मतलब अच्छी बात नहीं रहेगी। तो मैं तभी करवाता हूँ जब मैं पूरा एकदम परफेक्ट उसमें सिलेबस आपको दे सकूँ, कंटेंट दे सकूँ। आगे चला जाता है एग्ज़ाम, उसकी अलग बात है। तो आप रिवीजन प्लस ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल कीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मौके लाइफ में बार बार नहीं मिलते हैं और समय बड़ा कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, याद रखना। अगर ये गुजर गया तो सब कुछ लौट के आ सकता है, लेकिन समय लौट के नहीं आ सकता। तो डूब जाइए, डुबकी लगाइए और समुद्र में तैरते रहिए, ज्ञान अर्जित करते रहिए। तब तक नहीं रुकना है जिस दिन तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एग्ज़ाम होने के बाद खूब मस्ती कर लेना। तो यही ही फंडा है ऑब्जेक्टिव रिवीजन। और अगर बुक्स मैंने बताए हैं, आपके पास टाइम है, आप टाइम दे पाते हो, तो उनका बुक्स का रिवीजन आप कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स के में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उनका आंसर दूँ और कुछ क्लासेस भी कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू रखूँ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि टाइम समय अभाव के कारण थोड़ा ये मुश्किल है। तो पुनः एक बार आपने आज मुझे सुबह से, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो तैयारी करवाए और उसके कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और निश्चित रूप से आपके लिए भी खुशी की बात है। और ये खुशी 100 गुना जब हो जाएगी जब आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।